गायत्री महामंत्र भारतीय संस्कृति की वो धरोहर है जिससे वेदों का निर्माण हुआ। गायत्री मंत्र व्यक्ति को जीवन प्रदान करता है। इस गायत्री मंत्र का उद्देश्य क्या है? जन जन तक उसके उद्देश्य को पहुंचाने का है कि आपको किस उद्देश्य से, किस निमित्त यह मनुष्य का शरीर मिला है। तो गायत्री मंत्र जन जन तक इसकी चेतना को पहुंचाता है। जो मनुष्य इस उद्देश्य को समझ जाता है वह फिर अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठा लेता है। वो जो जगाने की यात्रा है, जिसके जाग जाने के पश्चात व्यक्ति नर से नारायण बन जाता है, मानव से महामानव बन जाता है, महामानव से देव मानव बन जाता है और देव मानव से अवतारी पुरुष बन जाता है। पशु स्वरूप व्यक्ति परमात्मा बन जाता है। उसी संकल्प को जगाने का नाम गायत्री मंत्र है। और इस चीज को याद दिलाने के लिए केवल एक ही मंत्र है, जीवन देवता, जो जीवन जीने की कला सिखाता है। वो देवता कौन है? गायत्री मंत्र। जिस व्यक्ति ने गायत्री मंत्र का जाप कर लिया उसे फिर अन्य देवताओं की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि गायत्री मंत्र ही जीवन को किस प्रकार से जिया जाए, आपके आने का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को बताता है। व्यक्ति का जब जन्म होता है तो वो सौभाग्य से होता है। बड़े भाग्य मानस तन पावा, जिसके बड़े भाग्य होते हैं वही इस मनुष्य के तन को धारण करता है। सौभाग्य के साथ साथ में इसमें संभावनाएं छिपी होती हैं, और उन संभावनाओं को जो व्यक्ति जागृत कर लेता है वो व्यक्ति मानव से महामानव बन जाता है। दो प्रकार की संभावनाएं होती हैं। एक होती है पतन की। जो व्यक्ति इस दुनिया में आता है, ज्यादातर लोग काम, क्रोध, लोभ, वासना और पशु के समान बच्चे पैदा करना, यही सब काम करते रहता है। तो जो व्यक्ति पाप करता है, दुराचार करता है, लोगों का शोषण करता है, वो व्यक्ति कंस बन जाता है। और जो व्यक्ति इनसे उठ करके प्रेम की गंगा बहाता है, लोगों को ज्ञान देता है और लोगों के हितों का कार्य करता है, वो व्यक्ति कृष्ण बन जाता है। जो व्यक्ति अहंकार में डूबा रहता है, अपने समक्ष किसी को कुछ नहीं समझता है, पर स्त्री पर बुरी नजर रखता है, वो कितना भी विद्वान हो वो रावण बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति मर्यादा के अंदर रहता है, माता पिता गुरु की सेवा करता है और अपने आचरण को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करता है, वो व्यक्ति राम बन जाता है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में जितना रिफाइंड करते रहता है, अपने जीवन को जितना गढ़ते रहता है, उतना ही उसका व्यक्तित्व में निखार आते रहता है। पृथ्वी में अन्न की संभावना है, लेकिन वो जोतने से मिलता है। खदान में रत्नों की संभावना है, लेकिन वो खोदने से मिलते हैं। पानी में भाप बनने की संभावना, लेकिन पानी को गर्म करने से वो भाप मिलती है। माचिस की तीली में आग निकलने की संभावना है, लेकिन उसको रगड़ना पड़ता है। चकमक पत्थर में आग होती है, लेकिन ऐसे दिखाई नहीं देती, उसको रगड़ना पड़ता है, तब उससे आग उत्पन्न होती है। वृक्ष के ऊपर फल लगते हैं, लेकिन उन्हें तोड़ने से मिलते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति के अंदर परमात्मा होता है, लेकिन वो जगाने से मिलता है। और यह जगाने का काम कौन करता है? गायत्री मंत्र। तो जो व्यक्ति गायत्री मंत्र की शरण में जाता है वो अपने जीवन को समझ जाता है, वो अपने जीवन को जागृत कर लेता है, वो परमात्मा तक पहुंच जाता है। परमात्मा के पास तक पहुंचाने का सेतु का काम करता है गायत्री मंत्र। और जब व्यक्ति का व्यक्तित्व ऊंचा उठ जाता है, तब उसके अंदर शुभ कर्म, शुभ संस्कार प्रस्फुटित हो जाते हैं। व्यक्ति का शरीर वही होता है, हाथ पैर वही होते हैं, उनमें कोई बदलाहट नहीं होती है, लेकिन व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं, व्यक्ति की सोच बदल जाती है, और इस सोच को बदलने का काम करता है गायत्री मंत्र।